साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आज की एक नए वीडियो में। और प्रेजेंट टाइम में जो CS कॉइन का जो प्राइस है वो लगभग 4.4 मतलब 42 के आसपास है। बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ और हलचल देखने को मिला, एक मोमेंटम बनी। वजह बहुत सारी चीज़ें हैं, आइए उसे समझते हैं। लेकिन अगर हम ऑल टाइम हाई जो हम कल से लेके किए हैं तो लग देख सकते हैं हम मॉर्निंग में 4 बजे तक हमारी जो रेट था वो लगभग मॉर्निंग 4 बजे हम 4.78 से हुआ था। ये जो हमारी कैंडल्स है वो लगभग 4.5 से लेकर के 4.78 की तरफ। हाँ, हो सकता है कि बहुत लोगों को पता ना होगा, मुझे भी नहीं मालूम था, बट मैंने अभी देखा तो अच्छी खासी मोमेंटम है। और वो मोमेंटम आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त। मैंने कल से ही इशारा किया था कि सर एक ज़बरदस्त हलचल हो रही है मार्केट में, जहाँ पे कल अगर बात करें तो 333 के, 334 के, 345 के, ऐसे कल 100 के मतलब इतनी ट्रेडिंग वॉल्यूम थोड़ी सी ग्रोथ हुई। और अभी हमारी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम एक्टिविटी है लगभग 2 मिलियन के आसपास टच कर रहा है। तो ज़बरदस्त ग्रोथ दिखा गया, क्योंकि जो मार्केट है वो मार्केट बिल्कुल स्लो डाउन हो गया था। जो हमारे जो छोटे मोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स थे वही लोग ही ट्रेडिंग करते थे। मार्केट के बड़े बड़े जो व्हील्स है वो लोग साइट होकर के मार्केट के माहौल को देख रहे थे। आप कहेंगे सर ये इस ग्रोथ का पीछे वजह क्या है, क्या चीज़ें हैं, आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं क्या है। जो मैंने आपको बहुत पहले ही गाइड किया था कि सर जो सिंपल सी बातें हम और आप जैसे तुच्छ प्राणी को समझ आ रही है, क्या लाडो सर जैसे ऐसे दिग्गज को नहीं समझ पाएगा। और वैसे ही हुआ, जैसे मैंने बोला था वैसे ही हुआ कि हमारी टोकन रिलीज जो वेस्टिंग की सारी चीज़ें हैं वो उसे सिस्टमेटिक कर दिया गया। यानी कि सिंपली हमारी जो अनलॉक टोकन है उसका 0.33% ही आपको रिलीज मिलेगा डेली बेसिस पे। मतलब सिंपल साफ शब्द में कहे कि सर एक साथ अगर सारे चीज़ें अगर कर दिया जाए, देखिए द न्यू वेस्टिंग विड्रॉल एंड मैकेनिज्म ड्यूरिंग द सेकंड फोक द लार्ज अमाउंट ऑफ टोकन एक्यूमुलेटेड इन वेस्टिंग विल बी अनलॉक। अगर बहुत बड़ा लगभग हम अगर देखें तो 8 से 9 करोड़ के आसपास कॉइन मेरे ऐसे गेस में होगा। अब अगर 8 से 9 करोड़ कॉइन को अगर अचानक से मार्केट में ला दिया जाए तो मार्केट की हेल्थ के लिए और कॉइन की फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए टू प्रोटेक्ट द प्रोजेक्ट इकोनॉमी एंड होल्डर इंटरेस्ट वी हैव इंट्रोड्यूस द ग्रेजुअल विड्रॉल मैकेनिज्म। तो क्या होगा, आपके पास अभी वेस्टिंग लॉक्ड करके एक ऑप्शन होगा जहां से आपने 5 साल 3 साल का वेस्टिंग लिया था, और फिर अवेलेबल वेस्टिंग होगी। और यही कॉइन आप उम्मीद कर रहे थे कि पूरी रिलीज हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जितनी आपके है, किसी के 100 है, किसी का 500 है, तो कैसे होगा, उस 100 कॉइन का जो अवेलेबल पर वेस्टिंग है उस 100 कॉइन का 0.33% रियली रिलीज होगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर डेली बेसिस पे 0.33% होगा, तो अगर मान लीजिए किसी के अगर मतलब पूरी एंटायर मंथ में बात करें तो क्या होगा, 10% आपकी रिलीज हो जाएगी। अगर 9 जून से लेकर के 9 जुलाई अगर पूरी मंथ देखे तो क्या होगी, वो लगभग 10% के आसपास हो जाएगी। तो अगर ये आप समझ लीजिए कैसे चीज़ें होगी, डेली बेसिस पे आपको 0.33% आपको रिलीज होगी। तो ये ग्रेजुअली आता जाएगा। अब यूँ समझ लीजिए कि जो कॉइन्स आपका, मान लीजिए सर आपको 100 कॉइन आपको तुरंत रिलीज होना चाहिए था अभी 9 तारीख में, तो वो 9 तारीख के बजाय आपको लगभग अगर 10% अगर पूरे मंथ में होगा तो 10 महीना लगेगा उस पूरी कॉइन को रिलीज होने में। ठीक है, तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ग्रेजुअली कॉइन मार्केट में आएंगे। अगर हम 9 से 10 करोड़ अगर मान लेते हैं कि टोटल अभी तक रिलीज हो गया, एक्यूमुलेट हो गया, तो ये 9 से 10 करोड़ कॉइन इसी मंथ में आ जाना था। जो लोग डर था, लोग पैनिक था, लोग कॉइन सेल कर रहे थे, तो अब वो नहीं होगी। वो 10 महीने के पीरियड में धीरे धीरे आएगी। अगर मैं ओवरऑल 9 से 10 करोड़ अगर मान लेता हूं तो लगभग 1 CR कॉइन इस मंथ में आएंगे, अगले महीने में 1 CR कॉइन आएंगे, उसके अगले महीने में 1 CR कॉइन आएंगे, उसके अगले महीने में लगभग 10 से लेके 12 महीना लगेगा 10 करोड़, जो अगर मैं उदाहरण के लिए मान लेता हूँ कितना। क्योंकि अभी हमारी जो सप्लाई है मार्केट में वो 2.2 मिलियन मतलब वही है, तो लगभग 2 करोड़ 20 लाख के आसपास है। मान लेते हैं कि जहाँ पे हम उम्मीद लगा रहे थे कि सर और 10 करोड़ 8 करोड़ कॉइन आ जाएंगे, हमारी टोटल सप्लाई
10-11 करोड़ की हो जाएगी, बहुत सेलिंग प्रेशर बनेगा, तो वहाँ पे ग्रेजुअली क्या होगा, आएंगे तो हम 2 करोड़ पे है और मुश्किल से 1 आध करोड़ अभी रिलीज होगी। हाँ, साथ में आप देखिए सवाल है सर फिर भी तो सेलिंग प्रेशर बनेगा, 2 करोड़ में अगर ये है, लेकिन नेगेटिविटीज़ का एक माहौल थी। लोगों की जो एक भ्रम था कि सर इतनी सप्लाई आ जाएगा, चलो बेच दो और नीचे जाएगा। तो ये जो चीज़, ये जो भावनाएँ थे, इस मैकेनिज़्म से बंद हो जाएगी। तो क्या होगा, आपकी जितनी भी कॉइन है, अगर 100 कॉइन है, तो उसका 30.33% आप निकाल दो, उतनी आपकी डेली रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है? किसी का अगर 1 कॉइन है, तो वो आ जाएँगे और जितनी कॉइन है पूरे महीने में आपको 10% रिलीज़ होगा टोटल, और 10 महीने लगेगा उन कॉइन को पूरा रिलीज़ होने में। तो क्या होगा सर, आपकी जो वेस्टिंग लॉक है, वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा अवेलेबल फॉर वेस्टिंग पे, ठीक है? कैसे होगा, 3 मैकेनिज़्म हो गया। वेस्टिंग रिलीज़ आपको 3 साल, 5 साल की जो मैकेनिज़्म है, उससे हो जाएगा अवेलेबल वेस्टिंग में, और यहाँ से वो 33% डेली सीएस बनते चला जाएगा। एससी कन्वर्ट होगा अवेलेबल वेस्टिंग में, वो डेली बेसिस पे रिलीज़ हो रहा है, और वहाँ से 33% पे ये चीज़ें होगी। क्योंकि लाडो सर ने एक इशारा किया है ओपन मार्केट में जाने का, आप इसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? पूरे महीने में 10% रिलीज होगा, 10 महीने में 100% रिलीज हो जाएगी आपकी, ठीक है? दिस अप्रोच नॉट ओनली हेल्प द स्टेबिलिज द सीएस प्राइस बट ऑल्सो align with the tier 1 exchange and requirement bringing us a close to potential listing। तो बहुत जल्दी ये सीएस लिस्टिंग की बात किया जा रहा है, तो कभी भी गुड न्यूज आ सकता है, टीएनएस में इंटीग्रेशन हो सकती है, तो कभी भी न्यूज आ सकती है। हाँ, अब सवाल है सर अभी का मोमेंटम क्या होगी? हाँ, नो डाउट अभी की जो मोमेंटम होगी, हो सकता है कि सर अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं, तो हो सकता है तो धीरे धीरे मार्केट थोड़ी सी गिरे, थोड़ी उठे, सारी चीज़ें हो। देखिए मार्केट अभी मतलब थोड़ी सी मूवमेंट करेंगे, मतलब हो सकता है क्योंकि 7-8 की तरह चला गया था, कुछ लोगों को प्रॉफिट में होंगे, जो लोग $4 पे बाई किया था, कुछ लोग हो सकता है कि सेलिंग करें, तो मार्केट थोड़ी सी अभी हिल-डुल करेंगे, हो सकता है कि 1-2 दिन मूवमेंट ये करता रहेगा। देखिए 1-2 दिन मूवमेंट करता रहेगा, लेकिन मार्केट अभी फ़िलहाल के लिए अगर देखा जाए तो धीरे-धीरे थोड़ी सी नीचे आएगा, जब तक लाडो सर की कोई अच्छी न्यूज़ ना आ जाए। तो इसीलिए आप अपने हिसाब से एक्शन प्लान बनाइए। थैंक यू डियर्स, बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले इस वीडियो में, और मतलब सैल्यूट है लाडो सर को, और मैं अपने आप को भी शाबाशी देता हूँ कि मैं ऑलमोस्ट जो भी प्रेडिक्ट करता हूँ वो लग जाता है। आप सबकी प्यार है, लाड़ है, और इसी तरह से हर वो अपडेट पाने के लिए लाडो सर की हर वो स्ट्रैटेजी को जानने के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, रवि पात्रा को प्यार दीजिए, और मिलते हैं अगले किसी अपडेट के साथ। थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद।